नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्वांटम ज्ञान में। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी क्षण चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। पार्ट 2 कहते हैं, जैसे सोचोगे वैसा पाओगे। कहा गया है कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, लेकिन लोग इसे केवल शब्दों तक सीमित समझते हैं। वे सोचते हैं कि बस पॉजिटिव सोचो और सब ठीक हो जाएगा, जबकि सच्चाई इससे कहीं गहरी है। क्योंकि अगर तुम्हारे विचार और तुम्हारा विश्वास मेल नहीं खाता है तो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है। अगर तुम कहते हो मुझे भरोसा है लेकिन भीतर संदेह है, तो यूनिवर्स उस संदेह की ऊर्जा पकड़ लेता है। इसलिए तुम्हें अपने विचारों को नहीं, अपनी स्टेट ऑफ बीइंग को बदलना होगा। जब तुम्हारे विचार, शब्द और भावनाएं एक ही फ्रीक्वेंसी पर होती हैं, तो यूनिवर्स उसे आदेश की तरह लेता है। वह डिले नहीं करता, वो हिचकिचाता नहीं, वह बस कहता है, तेरा आदेश मिला, अब पूरा करता हूं। लेकिन जब तुम्हारा मन अलग बोलता है, दिल अलग चाहता है और कर्म किसी तीसरी दिशा में है, तो तुम्हारी तरंगें एक दूसरे को काट देती हैं। और फिर तुम कहते हो कि मेरी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं गई, जबकि सच्चाई यह है कि तुम्हारा आदेश ही साफ नहीं था। जो साफ होता है वह प्रकट होता है। इसलिए यूनिवर्स के साथ काम करने की पहली शर्त है स्पष्टता। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, पर उससे भी ज्यादा यह जानना जरूरी है कि क्यों चाहते हो। अगर तुम्हारी चाहत केवल डर, तुलना या लोभ से पैदा हुई है, तो वह वाइब्रेशन कमजोर होगी। लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा, प्रेम, विस्तार और सच्ची जरूरत से निकली है, तो वह वाइब्रेशन बहुत शक्तिशाली होती है और यूनिवर्स तुरंत प्रतिक्रिया देता है। यही वजह है कि कुछ लोग जो भी सोचते हैं वह मिल जाता है, क्योंकि उनका इरादा साफ, दिल पवित्र और विश्वास स्थिर होता है। वे जानते हैं कि उन्हें क्या और क्यों चाहिए। वे ब्रह्मांड के साथ खेल रहे होते हैं, लड़ नहीं रहे होते। जब तुम अपने विचारों को प्रेम से भरते हो, तो यूनिवर्स उसी लय में बहने लगता है। लेकिन अगर तुम्हारे विचार डर से भरे हैं, तो यूनिवर्स वही डर लौट आता है, क्योंकि वह जज नहीं करता, वह बस जवाब देता है। जैसे तुम दर्पण में देखते हो और जो दिखता है वह तुम्हारी ही परछाई होती है, वैसे ही यूनिवर्स तुम्हारे विचारों की परछाई है। अगर तुम भीतर रोशनी जलाओगे तो बाहर उजाला दिखेगा, अगर भीतर अंधकार रखोगे तो दुनिया काली लगेगी। इसलिए अगर तुम सच में यूनिवर्स को अपने लिए काम करवाना चाहते हो, तो अपने विचारों की शुद्धता को साधो, अपने अंदर की भावना को प्रेम से भर दो और सबसे महत्वपूर्ण, उस पर भरोसा करो। क्योंकि विश्वास ही वह दरवाज़ा है जिसे ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है। बिना विश्वास के कोई चमत्कार संभव नहीं। तुम 1000 बार सोचो, प्रार्थना करो, मेडिटेशन करो, लेकिन अगर भीतर विश्वास नहीं है तो सब व्यर्थ है। और अगर एक बार सच्चा विश्वास आ गया तो बिना कुछ बोले भी सब संभव है, क्योंकि यूनिवर्स आवाज़ नहीं, वाइब्रेशन सुनता है। अब सोचो, अगर तुम्हारे हर विचार से कोई शक्ति वास्तविकता बना रही है, तो तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हारे विचार डर पैदा कर रहे हैं या नई सृष्टि बना रहे हैं? हर बार जब तुम नहीं कर सकता कहते हो, तो यूनिवर्स कहता है ठीक है, नहीं होगा। और जब तुम कहते हो ये मेरा है, ये हो चुका है, तो यूनिवर्स उसी पल कहता है तेरा आदेश पूर्ण हुआ। इसलिए सोचते वक्त सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारे विचार सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, वे ब्रह्मांड की स्क्रिप्ट बना रहे हैं। और जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारे शब्द मंत्र हैं, तो तुम बोलना शुरू करने से पहले महसूस करना सीख जाते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो तुम बोलोगे वही बन जाएगा। यही कारण है कि जागरूक व्यक्ति कम बोलते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर शब्द एक कंपन है, हर भावना एक तरंग है, और हर तरंग किसी न किसी रूप में लौटकर तुम्हारे जीवन में गूंजेगी। इसीलिए बुद्ध ने कहा था, तुम वही बन जाते हो जो तुम सोचते हो। ये कोई उपदेश नहीं, यह एक नियम है, एक कॉस्मिक लॉ। और जब तुम इसे अपना लेते हो तो यूनिवर्स तुम्हारा सेवक बन जाता है। फिर तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आदेश देने की ज़रूरत होती है। और आदेश वहीं प्रभावी होता है जहाँ दिल शांत हो, जहाँ विश्वास मजबूत हो और जहाँ इरादा शुद्ध हो। वहाँ यूनिवर्स खुद तुम्हारे कदमों के आगे रास्ते बिछा देता है।
वहीं से शुरू होती है वास्तविक चीज और वहीं से पैदा होती है वह ऊर्जा जिसे कोई हरा नहीं सकता। यूनिवर्स सिर्फ सोचने वालों की नहीं, करने वालों की सुनता है, क्योंकि विचार बीज हैं। लेकिन कर्म वही बीज हैं जो मिट्टी में डाले जाते हैं। सिर्फ बीज हाथ में लेकर तुम फसल नहीं पा सकते, तुम्हें उसे धरती में बोना ही पड़ता है। वैसे ही यूनिवर्स में भी तुम्हारे विचार तभी प्रभावी बनते हैं जब वे कर्म में बदलते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ ऑफर्मेशंस बोलने से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन यूनिवर्स केवल शब्दों से नहीं चलता, वह एक्शन वाइब्रेशन से चलता है। जब तुम कदम बढ़ाते हो तो ऊर्जा सक्रिय होती है। जब तुम कुछ करने का इरादा लेकर आगे बढ़ते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने लगता है, क्योंकि तुमने अपने विश्वास को गति दी, तुमने अपने इरादे को जीवित किया। यही कारण है कि ओशो ने कहा था, जीवन अनुभव से बनता है, विचार से नहीं। जब तुम सिर्फ सोचते हो तो ऊर्जा भीतर बंद रहती है, लेकिन जैसे ही तुम कार्य करते हो वह बाहर फैल जाती है और यूनिवर्स उसी प्रवाह में काम करने लगता है। बहुत बार लोग कहते हैं कि उन्होंने विश्वास किया पर परिणाम नहीं मिला, पर वे यह भूल जाते हैं कि उन्होंने चलना शुरू नहीं किया। वे सिर्फ बैठे रहे, सोचते रहे और इंतजार करते रहे कि यूनिवर्स उनके दरवाजे पर दस्तक देगा। लेकिन ब्रह्मांड तब नहीं आता जब तुम बैठे रहते हो, वह तब आता है जब तुम उठते हो, चलना शुरू करते हो और अपने इरादे को कर्म में उतारते हो। वही क्षण सबसे पवित्र होता है, जब विचार और कर्म एक हो जाते हैं, क्योंकि तभी ऊर्जा सजीव बनती है। तभी यूनिवर्स कहता है, अब इसे समर्थन दो। तभी रास्ते खुलते हैं, तभी लोग मिलते हैं, तभी संयोग बनते हैं। यही कारण है कि जब तुम किसी दिशा में पहला कदम उठाते हो तो अचानक परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में आने लगती हैं। ये कोई जादू नहीं, यह ऊर्जा की प्रतिक्रिया है। यूनिवर्स देखता है कि तुम अब गंभीर हो, तुमने सिर्फ सोचना नहीं, करना शुरू किया है। अब तुम्हारा कर्म तुम्हारी वाइब्रेशन बोल रहा है, और जब कर्म बोलता है तो शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तब तुम ब्रह्मांड की भाषा में बात कर रहे होते हो। वही भाषा जो हर आत्मा समझती है, वही भाषा जिससे पूरी सृष्टि संचालित होती है। यही कारण है कि जब कोई सच्चे इरादे से कुछ करता है तो उसे राह मिल जाती है, क्योंकि यूनिवर्स उसका दरवाज़ा खोल देता है। लेकिन अगर तुम सोचते रहो, डरते रहो, टालते रहो, तो तुम्हारी वाइब्रेशन रुक जाती है, और जब ऊर्जा रुकती है तो जीवन रुक जाता है, क्योंकि यूनिवर्स फ्लो में काम करता है, स्टैग्नेशन में नहीं। इसलिए तुम्हारा हर छोटा कदम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक कॉस्मिक सिग्नल है जो कहता है मैं तैयार हूँ। और जैसे ही तुम यह संकेत भेजते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे रास्ते में संयोग भेजना शुरू कर देता है। फिर कोई व्यक्ति मिलेगा जो मदद करेगा, कोई कॉल आएगी जो अवसर लाएगी, कोई स्थिति बदलेगी जो आगे बढ़ाएगी, और तब तुम कहोगे यह तो चमत्कार है। पर सच तो यह है कि यह तुम्हारा ही कर्म था जो गूंज बनकर लौटा है। इसलिए अब से जो भी सोचो उस पर कदम भी बढ़ाओ, क्योंकि जब विचार और कर्म का मेल होता है तब असंभव भी संभव बनता है। यही यूनिवर्स का 7वां नियम है, एक्शन अलाइंस्ड इंटेंशन, मतलब कर्म ही इरादे को वास्तविकता में बदलता है। अगर तुम सिर्फ सोचते रहोगे तो ऊर्जा सूखी नदी की तरह रह जाएगी, लेकिन अगर तुम कर्म करते रहोगे तो वही नदी सागर तक पहुंचेगी। और जब सागर तक पहुंचोगे तो देखोगे कि वह सागर कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे ही भीतर था। तुम ही यूनिवर्स थे और यूनिवर्स ही तुम में था। यही है कर्म का रहस्य। यही है उस प्रवाह की असली समझ, जहां व्यक्ति प्रयास करता है लेकिन परिणाम की चिंता छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका काम बस करना है, बाकी ब्रह्मांड खुद करेगा। यही है सरेंडर इन एक्शन, और यही वह अवस्था है जहां जीत सुनिश्चित हो जाती है, क्योंकि जिसने यूनिवर्स के प्रवाह में कर्म करना सीख लिया उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि अब वह सिर्फ इंसान नहीं, एक ब्रह्मांडीय शक्ति बन चुका है। तुम सोचते हो कि तुम्हें सब कुछ अभी चाहिए, अभी सफलता, अभी पैसा, अभी पहचान, लेकिन यूनिवर्स कभी जल्दबाजी में काम नहीं करता, क्योंकि वह तुम्हें रोक नहीं रहा होता, वह तुम्हें तैयार कर रहा होता है। हर चीज़ का एक डिवाइन समय होता है, एक कॉस्मिक क्लॉक जो केवल सही क्षण में बजती है। अगर तुम उसके पहले दरवाज़ा खोलने की कोशिश करोगे तो रास्ता अधूरा मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स का नियम है कि जो तैयार नहीं उसे दिया नहीं जाता।
वह तब तक रोकता है जब तक तुम्हारी वाइब्रेशन उस चीज़ के योग्य नहीं हो जाती। और जब तुम तैयार होते हो तो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चीज़ें खुद तुम्हारी ओर आने लगती हैं क्योंकि अब तुम उस फ्रीक्वेंसी में पहुंच चुके होते हो। यह टाइमिंग ही सबसे बड़ा रहस्य है और यही सबसे बड़ी परीक्षा भी, क्योंकि यहीं पर ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि यूनिवर्स ने सुनना बंद कर दिया है, जबकि सच्चाई यह होती है कि यूनिवर्स तुम्हारे लिए सबसे अच्छा समय चुन रहा होता है। वह तुम्हें देरी नहीं दे रहा, वह सटीकता दे रहा है, क्योंकि अगर कोई चीज़ तुम्हें गलत समय पर मिल जाए तो वह वरदान नहीं, अभिशाप बन जाती है। इसीलिए ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। वह तब देता है जब तुम्हारा मन स्थिर हो चुका होता है, जब तुम्हारे भीतर अधीरता की जगह शांति आ चुकी होती है, जब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा स्थिर और निर्मल हो चुकी होती है, तभी वह कहता है, अब ले लो। अब तुम तैयार हो और तभी चीज़ें एफर्टलेसली घटने लगती हैं। तब जो काम सालों से रुक रहे थे, वह एक झटके में पूरे हो जाते हैं। तब जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वह तुम्हारे लिए रास्ता बनाने लगते हैं। तब जो असंभव लगता था, वह सहज हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हारा टाइमिंग ब्रह्मांड की टाइमिंग से मेल खा गया है। यही सिंक्रोनाइजेशन है, यही अलाइनमेंट है। पर ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते। वे अधीर हो जाते हैं, शिकायत करते हैं, रोते हैं, कहते हैं कि सब कुछ मेरे खिलाफ जा रहा है, और उसी पल वे अपनी वाइब्रेशन तोड़ देते हैं, क्योंकि यूनिवर्स रेजिस्टेंस से नहीं, एक्सेप्टेंस से चलता है। जब तुम कह देते हो ठीक है, मैं भरोसा करता हूँ, तो ब्रह्मांड सक्रिय हो जाता है। वह तुम्हारे लिए अनसीन पार्ट्स खोल देता है, अनसीन लोगों को भेजता है, अनसीन मिरेकल्स घटाता है, क्योंकि तुमने सरेंडर कर दिया। और सरेंडर का मतलब हारना नहीं होता। सरेंडर का मतलब होता है, मुझे पता है कि सही समय पर सब सही होगा, और वही जानना बुद्धिमत्ता है। यही शांति की जड़ है। जब तुम अपने मन की घड़ी को शांत कर देते हो, तब ब्रह्मांड की घड़ी सुनाई देती है, और वह हमेशा सही समय पर चलती है। कभी आगे नहीं, कभी पीछे नहीं, बिल्कुल उस पल पर जब तुम्हारा मन और आत्मा एक हो जाते हैं, तब वह डिलीवर करता है। तब वह कहता है, अब यह योग्य है। इसलिए अगली बार जब चीज़ें देर से हो, तो गुस्सा मत करो, बल्कि मुस्कुराओ और कहो, शायद यूनिवर्स मुझे अभी तैयार कर रहा है। तो दोस्तों, ये था हमारा पार्ट 2, एपिसोड 2 ऑफ बिकम अ मिरेकल मैग्नेट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।